हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर मुनीश नारायण गौर ला रहा हूं। आप में दम टॉप करवाएंगे हम। आप में दम 100 में से 100 नंबर लाएंगे हम। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर में सबसे खतरनाक चीज फॉर फीचर की। बेटा, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। भैया आपने कहा ये जब्त करने से मतलब क्या होता है? देखिए, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी स्कूल में एक एडमिशन लिया और आपको क्वार्टरली फीस देनी थी। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर एंड चौथा क्वार्टर। तो भैया अब मान लीजिए पहले क्वार्टर की फीस आपने दे दी, दूसरे क्वार्टर की फीस भी आपने दे दी, तीसरे क्वार्टर की फीस आपने दे दी, लेकिन चौथे क्वार्टर की जब फीस का नंबर आया, स्कूल वाले आपको डेली डेली टोक रहे हैं और आप फीस नहीं दे रहे हैं। तो अब बताइए स्कूल वाले क्या करेंगे? सिंपल, पहला आपके घर में एक लेटर जाएगा जिसको बोलते हैं सॉफ्ट लेटर। उसमें लिखा होगा आपका बच्चा बड़ा ही क्यूट है, बड़ा ही हैंडसम है, बड़ा ही पढ़ने में अच्छा है, और फिर लास्ट में एक लाइन लिखा होगा देयर इज सम ड्यू बैलेंसेस। तो पहला लेटर सॉफ्ट लेटर गया। तो बेटा आपने या आपके घर वालों ने उस लेटर पर ध्यान नहीं दिया, तो अब दूसरा लेटर फिर जाएगा हार्ड लेटर। अब इसमें कुछ नहीं लिखा होगा क्यूट तेल लगाने गया, हार्ड वर्किंग तेल लगाने गया, इंटेलिजेंट तेल लगाने गया। अब लिखा होगा यू हैव सम ड्यू बैलेंसेस, काइंडली पे इमीडिएटली, अदरवाइज मैनेजमेंट विल टेक इट सीरियसली। आपने फिर कान में उंगली उछल ली, ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या होगा? तीसरा लेटर जाएगा आपका बच्चा बाहर पड़ा हुआ है, काइंडली कलेक्ट इट। इसका मतलब है आज से आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई, आज से आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं बचे, आप क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब गुमटी पर तो तुम खड़े हो सकते हो, स्कूल के अंदर तुम्हारा आना अलाउड नहीं है। तो अब ये बताइए आपकी गलती क्या थी? आपने केवल क्या नहीं दिया? क्वार्टर 4। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला आप पे कर चुके थे ना। तो ये जो तुम पे कर चुके हो, ये स्कूल वाले क्या कर लेंगे? फॉर फीट कर लेंगे। फॉर फीट का मतलब है जो पैसा तुम दे चुके हो उसको वो लोग खा जाएंगे। मतलब शॉर्ट में कहें, तुम छोटी उंगली करोगे तो स्कूल वाले या कंपनी वाले डंडा कर देते हैं, और जो तुम दिए हो उसको खा जाएंगे। इसके लिए अब तुमने कहा कि हम इसकी जगह यहाँ कर दे रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब मान लीजिए तुमने इसमें से कुछ भी नहीं दिया, जैसे ही तुमने नहीं दिया तो ये तुम्हारा बाकी जो तुम दे चुके हो उसको ये लोग क्या कर लेंगे? खा लेंगे। तो फॉर फीचर का मतलब क्लियर हो गया है। जो पैसा तुमने दिया है उसको कंपनी वाले जब्त कर लेंगे, फॉर फीट कर लेंगे, खा जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर फीचर। अच्छा बेटा, अब फॉर फीचर अगर होगा तो कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। तो बेटा अब हमने आपके सामने दो कंडीशन बनाई है कि मान लीजिए ये जो शेयर इश्यू किया गया था, एट पार इश्यू किया गया था। पार का मतलब क्या है? 10 का शेयर 10 में इश्यू किया गया था। तो अगर एट पार इश्यू किया गया है
या दूसरी कंडीशन होती है एट प्रीमियम इश्यू किया गया है। बेटा अगर एट पार इश्यू किया गया है तो कंपनी एंट्री करती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट, मतलब जितना पैसा कंपनी ने तुमसे मांगा है, जैसे अभी इन्होंने 4 क्वार्टर की फीस मांगी थी ना, मांगी थी बात कर रहे हैं, देने की बात नहीं कर रहे। बेटा कॉल्ड अप बेटा ये बोला जाता है लेकिन किताब में लिखा नहीं जाता है, एग्जाम में लिखा नहीं जाता, ये समझा रहे हैं। हमने कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट, मतलब इतना पैसा कंपनी ने मांगा है जिस स्टेज पर कंपनी फॉरफिट कर रही है उस स्टेज तक का सारा पैसा। टू कॉल्स इन अरियर, मतलब जो पैसा तुमने नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन अरियर, ठीक है। ये तुमने नहीं दिया, कितना पैसा कंपनी ने मांगा ये तुमने नहीं दिया, बेटा बाकी फॉरफिट में कौन सा जाएगा, जो तुमने दे दिया। जो तुमने दे दिया, जो दे दिया है वो चला जाएगा फॉरफीचर में। ये पैसा कंपनी पैसा जब्त कर लेगी तो एंट्री क्या बनेगी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट, जितना मांगा, टू कॉल्स इन अरियर जो नहीं दिया, और टू फॉरफीचर जो तुमने दे दिया। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इश्यू किया था, बेटा प्रीमियम पर अगर इशू किया है तो आपकी 2 बातें आ जाएंगी। पहली बात निकल कर आएगी कि प्रीमियम पेड, अगर कंपनी ने प्रीमियम पेड कर दिया है, और दूसरी कंडीशन आएगी प्रीमियम नॉट पेड। बेटा अगर प्रीमियम पेड कर दिया है तो इसका मतलब है इग्नोर प्रीमियम। तो ये मान लेना कि क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, मतलब अगर उसने प्रीमियम दे दिया है तो हम क्या मान लेंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब प्रीमियम एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो ये वाली कंडीशन एट पार की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? एट पार की बन जाएगी। तो फिर वही एंट्री हो जाएगी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू फॉर फीचर अकाउंट। ये फॉर फीचर में कौन सा पैसा जाएगा? जो दे दिया है। अब मान लो अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? फिर वही कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। इसको भी डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि हमने पिछली किसी न किसी एंट्री में प्रीमियम को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है, इसलिए इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। फिर टू कॉल्स इन अरियर, जो नहीं दिया, और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? टू फॉर फीचर अकाउंट, ये वो पैसा है जो तुमने दे दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अगर एट पार है तो क्या एंट्री?
कॉइल अप शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्सन एरियर टू फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर था और प्रीमियम दे दिया है तो इग्नोर द प्रीमियम कर दीजिए, मतलब यही वाली एंट्री मान लीजिएगा एट पार वाली। और अगर मान लो प्रीमियम पर था, प्रीमियम नहीं दिया है, तो बस इसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी कर देना। दैट्स इट। ओके, अब बेटा तुम री इशू करोगे। री इशू करोगे मतलब फिर रीसेल करोगे या रीसेल बोल लें। बेटा आप ये बताइए, अगर तुम री इशू करोगे तो तीन बातें आ जाएंगी आपके सामने। पहली बात आएगी एट सेम वैल्यू, दूसरा एट हाई वैल्यू, तीसरा है एट लो वैल्यू। बेटा सेम वैल्यू पर था मतलब जितने का शेयर था उतने का ही हमने बेचा है, तो नो लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। क्या चला गया, शेयर चला गया, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटा कम का शेयर था, ज्यादा पर बेच दिया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा क्या कहलाएगा, प्रीमियम। बेटा अगर प्रीमियम पर है तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ज्यादा मिल गया है तो नुकसान तो हुआ ही नहीं है, फायदा हो गया। बेटा अगर लो वैल्यू पर अगर किया है तो बेटा यहाँ लॉस होगा। बेटा अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम लॉस फॉर फ्यूचर अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम लॉस ऑन रीइश्यू कभी भी फॉर फ्यूचर अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर सुनिएगा, मैक्सिमम लॉस ऑन रीइश्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम लॉस ऑन रीइश्यू फॉर फ्यूचर अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब भैया ये तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो लॉस कहां से कवर करोगे, इसी प्रॉफिट से कवर करोगे। तब क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अपना नुकसान कहां से ले लिया हमने, फॉर फ्यूचर अकाउंट से नुकसान ले लिया, टू शेयर कैपिटल। बेटा ये हमारे पास आ गया निकल कर ना, कोई दिक्कत भैया। हमने फॉर फ्यूचर की एंट्री की भैया, री इशू में तीन में से कोई एक सिचुएशन बनेगी, जो भी सिचुएशन बनेगी वो आपके सामने बनेगी। बेटा अब ये वाला अगर कंडीशन बनता है तो तुम्हें एक फार्मूला भी लगाना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। हम इसको आपके सामने लिख रहे हैं। भैया हम यहां लिख दे रहे हैं, फार्मूला हमारा क्या होगा, अमाउंट इन फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉपी कर लीजिएगा।
forfeiture accounts upon shares forfeited। भैया जितना अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में है, अपॉन कितने शेयर वालों का ये फॉरफीचर है, इनटू शेयर्स री इश्यू। तो आपने उसमें से कितने री इश्यू कर दिए हैं, बेटा एक केस का मतलब हुआ इतना अमाउंट निकल कर आएगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू। क्या निकल कर आ जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू। क्या निकल कर आ जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू। इसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन री इश्यू। क्या करेंगे? माइनस लॉस ऑन री इश्यू। तो निकल कर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बेटा अब ये एक एंट्री बन जाएगी फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब है जो लॉस को कवर करने के बाद इतना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट था री इशू के लॉस को कवर करने के लिए, हमने इतना लॉस कवर कर लिया है, बाकी जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब हम आपके सामने क्वेश्चन कर दिखाने वाले हैं। देखिए ये गॉड्स इंडिया लिमिटेड है, इसने 20,000 शेयर री इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपए का है, 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, 2 फर्स्ट कॉल है, 1 सेकंड कॉल है। सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, केवल किसने नहीं दिया? शीला। इसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड कॉल्स, फर्स्ट कॉल ऑन हिज शेयर। और जैसे ही अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। एंड मुन्नी जिसके पास 1,000 शेयर थे could not pay the first and second call and her shares forfeited। अब 1,000 शेयर इसमें से रीइश्यू कर दिए गए। किस रेट से? 8 रुपीज के रेट से। अब इसमें क्या लिखा है? मुन्नी के सारे शेयर री इश्यू कर दिए गए। भैया पहले शेयर होल्डर का नाम हमारा क्या था? शीला। और दूसरे का नाम था मुन्नी। इसका मतलब मुन्नी के 1,000 में से 1,000 शेयर री इश्यू कर दिए गए हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आंसर आप सीखिए भैया। देखो भैया पहली एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमने 20,000 शेयर इश्यू किए हैं। 3 रुपए के रेट से हमें 60,000 रुपीज एप्लीकेशन पर मिल गया। बेटा अब ये पूरा का पूरा पैसा 60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर नंबर आया, एप्लीकेशन पूरा हो गया। अब नंबर अलॉटमेंट का आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या रेट है अलॉटमेंट का? 4 रुपए। 4 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पर
₹4 के रेट से हम कितना मांगेंगे? 80,000 हमने मांग लिया। हम उन्हीं के पास 500 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। 500 शेयर पर ₹4 के रेट से हमको 2000 हमारा अरियर हो गया, तो हमें 78,000 हमें मिल गया होगा। शेयर अलॉटमेंट में हमारा 80,000 हो गया। अब नंबर आया फर्स्ट कॉल का। भैया फर्स्ट कॉल पर हमने ₹2 के रेट से 20,000 रुपए मांगे। 40,000 हमने मांगा। अब देखिए एक शेयर होल्डर है मुन्नी, जिनके पास 500 शेयर हैं, और एक शेयर होल्डर है शीला, जिसके पास 1000 शेयर हैं। 1500 शेयर होल्डर ने हमें ₹2 के रेट से 3000 नहीं दिया, तो हमें कितना मिला? 37,000 मिला। ये हमारा शेयर फर्स्ट कॉल पर हो गया। अब देखिए इसमें लिखा ही है कि जैसे ही मुन्नी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मुन्नी के शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। मतलब सेकंड कॉल मांगने से पहले ही मुन्नी के शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। अब मुन्नी से देखिए, हमने ₹3 एप्लीकेशन मांगा था, ₹4 अलॉटमेंट मांगा था, ₹2 हमने फर्स्ट कॉल मांगा था, हमने ₹7 एक शेयर पर मांगा था, एक शेयर पर ₹7 मांगा था। हम उन्हीं के 500 शेयर हैं, तो हमने एंट्री क्या की? शेयर कैपिटल डेबिट 9 into 500 4500 हमने ये डेबिट कर दिया। अब इन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया है? इन्होंने हमें अलॉटमेंट पर 2000 नहीं दिया। इन्होंने हमें फर्स्ट कॉल पर 1000 नहीं दिया। इनका टोटल एरियर 3000 हो गया। तो इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने केवल एप्लीकेशन ही तो दिया था। अब अगर तुम निकालना चाहो तो इन्होंने केवल एप्लीकेशन दिया था, तो एप्लीकेशन का रेट इंटू 500 कर दें, तो इन्होंने केवल 1500 पहले से दिया था। ये फॉर फीचर में चला गया ना, तो इनका फॉर फीचर का अमाउंट निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? हमारा 1500। अब हमारे शेयर होल्डर जो बचे हैं भैया 500 फॉरफिट हो गए। ये 19,500 बचे हैं। इनसे हमने सेकंड कॉल मांगा। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹1 का रेट है। हमने 19,500 मांगा होगा। फिर एक शेयर होल्डर है शीला, इसने 1000 शेयर पर हमको ₹1 के रेट से 1000 इनका अरियर हो गया, तो 18,500 हमें ये मिला होगा ना। तो भैया ये दोनों मिलाकर 19,500 हो गया। इज इट क्लियर? हो गया। अच्छा बेटा, अब इनके शेयर भी फॉरफिट होंगे, तो हमने इनसे ₹3 एप्लीकेशन मांगा है, ₹4 अलॉटमेंट मांगा है, 2 हमने फर्स्ट कॉल मांगा है, 1 हमने सेकंड कॉल मांगा है, एक शेयर पर हमने ₹10 मांगा है। हमारे शेयर हैं 1000, ये 10,000 हो गया। अब इन्होंने हमें क्या नहीं दिया है? तो देखिए इन्होंने हमें ₹2 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया और ₹1 सेकंड कॉल पर नहीं दिया। इसका मतलब हुआ इन्होंने हमें टोटल मिलाकर 3000 नहीं दिया है। तो इन्होंने हमें कितना दिया है?
7,000 दिया है, इन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया है, इन्होंने हमें अलॉटमेंट दिया है, मतलब 7 रुपए एक शेयर पर दिया है, तो इन्होंने हमें 7,000 दिया है। तो अब देखिए शीला का फॉरफीचर में 1500 आया और मुन्नी का फॉरफीचर में ये निकल कर आया है 700 आया, 7,000 आया। अब ये शेयर री इशू किए गए किस रेट से? 8 रुपीज के रेट से, जबकि एक का पेड अप कितना है? 10 रुपए है। तो एक शेयर पर हमारा नुकसान कितना हो जाएगा? हमारा एक शेयर पर नुकसान 2 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भैया अब ये देखिएगा, एक शेयर पर हमें 8 रुपीज मिल रहा है, जबकि एक शेयर हमारा 10 रुपए वाला जा रहा है। तो एक शेयर पर हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 2 रुपीज का हो रहा है। हमने 1000 शेयर री इश्यू किए हैं, तो 1000 के हिसाब से हमारा ये 8000 हमें बैंक में मिला, 2000 हमारा लॉस हो गया और 10,000 हमारा शेयर कैपिटल में चला गया कि नहीं चला गया? तो अब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, तो ये बताइएगा, फिर देखिएगा प्लीज, इज इट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ 10 का शेयर 8 में बिका है, 2 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये वाला केस लग गया। इज इट क्लियर? अब हम निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, देखिए हमारा शीला के शेयर पर 1500 था, मुन्नी के शेयर पर हमारा 7,000 था। शीला के तो हम रीइश्यू कर ही नहीं रहे हैं, हम जितने भी रीइश्यू कर रहे हैं मुन्नी के ही कर रहे हैं। कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर फीचर की जितने लोगों के फॉर फीचर हो सबकी अलग अलग एंट्री करना, कभी मिला मत देना। इज क्लियर? यूजलेस है भैया। अमाउंट इन फॉर फीचर 7,000 अपॉन शेयर फॉरफीटेड, शीला के कितने हैं? 1,000, सॉरी मुन्नी के कितने हैं? 1,000। अब हमने सारे के सारे शेयर किसके इश्यू कर दिए? मुन्नी के। तो इसका मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू कितना हो सकता है? 7,000। लेकिन हमारा लॉस वाकई में हुआ कितना है? 2,000 का लॉस हुआ है। तब कितना पैसा है जो बच गया है? 5,000 बच गया। ये कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो एक एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हम आपको इसकी बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बैलेंस शीट में हमारा यहाँ क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें था शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में पहली हेडिंग थी शेयर कैपिटल थी, दूसरी हेडिंग थी हमारी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो हमारा केवल एक ही आ रहा है, कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारा 7,000 आया। हमने कैपिटल रिजर्व यहां लिख दिया। अब हमें मेन लफड़ा पड़ेगा हमारा कैपिटल निकालने का।
तो मैंने क्या कहा था, शेयर कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आए उसी में उसको लिख देना शेयर कैपिटल में। अच्छा, अभी हम निकाल कर आपको दिखा भी रहे हैं, देखिएगा। ये हमारा शेयर कैपिटल 60,000 था, क्रेडिट था। ये हमारा शेयर कैपिटल 80,000 था, 60 प्लस 80 140। भैया फिर हमारा शेयर कैपिटल डेबिट था 4500 का, था या नहीं था? अच्छा, इससे पहले हमारा शेयर कैपिटल और क्रेडिट था 60 का, ये क्रेडिट था भैया, 80 का ये क्रेडिट था भैया, 40 का ये क्रेडिट था, क्रेडिट था। फिर भैया हमारा ये डेबिट था शेयर कैपिटल 4500 का, शेयर कैपिटल हमारा डेबिट था, मतलब माइनस हो गया। फिर हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट था 19,500 का। फिर हमारा शेयर कैपिटल डेबिट था 10,000 का। तो अगर आप देखें तो आपका शेयर कैपिटल भैया 40 60 प्लस 80 140 180 180 माइनस 10 170 प्लस 15। तो ये हमारा यहाँ शेयर कैपिटल 170 1,85,000 तो हमारा ये हो गया। 1,85,000 के बाद फिर देखिएगा आपने रीइश्यू किया, रीइश्यू में आपका शेयर कैपिटल फिर 10,000 से क्रेडिट हुआ, तो 185 प्लस 10,000 हमारा कितना हो गया, 195। यही तो हमारा है अभी कैपिटल 195। ये हमारा शेयर कैपिटल में क्रेडिट है 1,95,000। इज इट क्लियर? भाई अभी हमारा इसमें प्लस कर देंगे, ये पैसा जो शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं उनका पैसा अभी भी कहां पड़ा है, फॉर फ्यूचर अकाउंट में 1,500 का ये पड़ा हुआ है। तो भैया एक लाइन में कहें, जहां जहां जिस एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और जिस वो प्लस कर लीजिएगा, और जहां कैपिटल डेबिट हो रहा है माइनस कर दीजिएगा, उसका नेट रिजल्ट शेयर कैपिटल में लिख दीजिएगा। और ऐसे शेयर जो रीइश्यू नहीं किए गए हैं उनका फॉर फ्यूचर का अकाउंट प्लस कर दीजिएगा, तो बेटा ये निकल कर आ जाएगा, ये शेयर कैपिटल का बैलेंस 1,96,500। बेटा ये हमारी लायबिलिटी साइड बनकर तैयार हो गई है। अब इसका इंटीरियर डेकोरेशन फॉर्मेट में तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन हम फिर करने जा रहे हैं, फिर देखिएगा। देखिए साहब, ये कंपनी है, इन्होंने ये 10,000 शेयर इशू किए थे, एक 80 रुपए का था, 8,000 वालों ने फुल पे कर दिया, 1,200 वालों ने 65 पे किया, 500 वालों ने 45 पे किया, 300 वालों ने 25 पे किया। अब कह रहा शेयर होल्डर हु पेड लेस देन 65 से नीचे
तो बेटा इन्होंने 45 दिया, इन्होंने 25 दिया, इसका मतलब है 800 शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बेटा अगर हम इसकी एंट्री करें, हमारी क्या एंट्री बनेगी? अब सीधी हम एंट्री कर रहे हैं किसकी? फॉर फीचर की। तो हमने कहा कॉल्ड अप, कॉल्ड अप बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट। बेटा हमने ये किया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप। बेटा इसके हम फिर बना देते हैं टेबल। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड कॉल। बेटा 8000 वाले ने सब दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। 1200 वाले ने 65 दिया, मतलब इनसे कम दिया। इसका मतलब है सेकंड कॉल 15 रुपए की रही होगी, इन्होंने नहीं दिया। भैया 500 वाले ने हमें 45 दिया, मतलब इनसे भी कम दिया, तो इसका मतलब इन्होंने ये भी नहीं दिया होगा, ये 20 रुपए की रही होगी, इन्होंने ये दिया, ये दिया। 300 वाले ने केवल 25 दिया, इससे भी कम दिया, मतलब 20 अलॉटमेंट रहा होगा, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। के लिए तो अब हम टोटल कॉल्स इन अरियर इससे निकाल लेंगे। तो हमने कहा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। देखिए 500 वाले ने ये और ये नहीं दिया, मतलब 20 फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 15 रुपए सेकंड कॉल नहीं दिया, तो 500 वालों का 35 रुपए अरियर है। तो 300 वाले ने केवल दिया है कितना? 300 वाले ने 25 दिया है, इसका मतलब है 300 वाले ने 55 नहीं दिया, बाकी सब दे दिया होगा, तो वो फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। भाई आप देखिएगा 800 शेयर इन्होंने 65 से नीचे पे किया है, तो वो यही दो तो है, ये फॉरफिट किए जाएंगे। एक शेयर पे कितना रुपए मांगा गया है? 80 रुपीज मांगा गया है। 800 शेयर पर कितना हो जाएगा? 800 इंटू 80 64,000। अब जरा बेटा इनको मल्टीप्लाई करिए। 500 इंटू 35 0 0 35 2 70 41 35 दूनी 70 140 140 170। इनका निकल कर आया 17,500। भैया इन 300 वाले ने 55 के रेट से 16,500 नहीं दिया। इनका अरियर हो गया 16,500, अब दोनों को प्लस कर लिया, ये 34,000 आ गया। इनका अरियर आ गया 34,000 अरियर्स आ गया, तो बाकी रिमेनिंग 30,000 फॉर फीचर में
आ गया? आई थिंक सो, ये समझ में आ गया होगा होपफुली। अब करना तो देखो दो हाथ से पड़ेगा ही। ओके, एक बहुत अच्छी शायरी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हजारों दोस्त थे मेरे भी, हजारों दोस्त थे मेरे भी इन सोशल मीडिया की दुकानों पर, फिर भी हम रोया करते थे छिप छिप कर घर के गुसल खानों में। दोस्तों, आज सोशल मीडिया में लोगों के हजारों मित्र हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें लगता है अब लोगों का कंप्यूटर ही एक मित्र बाकी रह गया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखिएगा अगला। अब मान लीजिए अगर प्रीमियम पर शेयर इश्यू किया गया है, किस पर? प्रीमियम पर। और अगर प्रीमियम दे दिया है तो क्या पोजीशन, नहीं दिया है तो क्या पोजीशन? इज इट क्लियर? तो भैया फिर देखिएगा, अगर प्रीमियम दे दिया है तो क्या पोजीशन, और नहीं दिया है तो क्या पोजीशन? देखिए 30,000 शेयर 10 रुपए वाले दो प्रीमियम पर इशू किया, 3 एप्लीकेशन, ये 3+2 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट कॉल 2 सेकंड कॉल। ऑल शेयर होल्डर पेड देयर मनी ड्यूली एक्सेप्ट सालू। 1,000 शेयर अलॉट किए गए थे, could not pay allotment and first call and her shares forfeited. And second call was made to Rani, and second call was made. Rani, to whom 600 share allotted, could not pay the first and second call. These shares forfeited. Half share of Salu and half share of Rani reissued as fully paid up. अब हमने कई केस बनाए हैं कि अगर 10 रुपए पर इशू किया गया, अगर 7 रुपए पर इशू किया गया, अगर 30 रुपीस पर रीइशू किया गया। तो हम इस क्वेश्चन को करना चालू कर देते हैं। चालू करें भैया। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया आप देखिएगा, हमने 30,000 शेयर री इश्यू किए हैं 3 रुपीस के रेट से, तो पहली एंट्री 90,000 की होगी। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ये हमारी 90,000 की हो गई। अब अगला नंबर आया शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया 3 रुपए के रेट से 90,000 ये अलॉटमेंट का हो गया, और 2 रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम में ये 60,000 ये हो गया, ये 1,50,000 हो गया। अब देखिएगा, सालू के पास 1,000 शेयर्स थे, इन्होंने 5 रुपीस हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, तो भैया ये 5,000 अलॉटमेंट पर नहीं मिला। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन अरियर डेबिट, ये 5,000 नहीं मिला, तो ये 1,45,000 मिल गया टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। अब नंबर आया शेयर सेकंड फर्स्ट कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट
टू शेयर कैपिटल भैया हमने 2 रुपए के रेट से 30,000 शेयर पर ये मांगा है, तो भैया ये 60,000 मांगा। अब 1,000 शेयर सालू के पास है और 600 शेयर रानी के पास है। इन लोगों ने 1600 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 3200 नहीं दिया भैया, तो हमको मिलेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। भैया ये 3200 नहीं मिला, तो बाकी तो हमें मिला ही होगा ना। 3200 हमें ये नहीं मिला है भैया। 3200 नहीं मिला, 60 मांगा था, तो कितना मिला होगा? 56,800। ठीक। अब भैया ये शेयर, ये कौन से? सालू वाले शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो हमने क्या एंट्री बताई थी? शेयर कैपिटल डेबिट। भैया इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करेंगे? डेबिट। तब देखिएगा हमने 3 एप्लीकेशन मांगा था, 3 अलॉटमेंट मांगा था, 2 फर्स्ट कॉल मांगा था, हमने 8 रुपीज मांगा था, तो 8,000, तो ये डेबिट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए का रेट था, तो ये 2,000, ये डेबिट। टू कॉल्स इन अरियर, बेटा इन्होंने हमें ये कितना पैसा नहीं दिया है, हमको इन्होंने अलॉटमेंट पर 5,000 नहीं दिया, और इन्होंने हमको 2,000 इस पर नहीं दिया। किस पर? फर्स्ट कॉल पर 5 और 2 7,000, इनका ये अरियर हो गया। तो इन्होंने हमें क्या दिया है? वो फॉर फीचर में चला जाएगा, फॉर फीचर अकाउंट। तो इन्होंने तो बेसिकली हमें एप्लीकेशन ही दिया है। तो अगर हम डिफरेंस करके भी देखें तो ये 3,000 बेटा डायरेक्ट निकालना चाहो तो याद रखिएगा, फॉर फीचर में हमेशा वो अमाउंट आता है जो दिया गया है। तो भैया इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो चला गया। अब देखिएगा इसके बाद हमारा अब नंबर आएगा किसका भैया? शेयर सेकंड कॉल का। लेकिन सालू के शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं, तो अब हमारे कितने शेयर रह जाएंगे? केवल 30 में से 1,000 चला गया, तो 29,000 शेयर रह जाएंगे। एक घूंट बेटा पानी पी ले, बड़ी एनर्जी फिर आ जाएगी। तो अब देखिएगा हमने शेयर सेकंड कॉल किया, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पर? 29,000 शेयर पर। क्या रेट है? 2 रुपए का। कितना हो गया? 58,000। भैया कितने शेयर हैं रानी के पास? 600। 2 रुपए के रेट से कितना नहीं दिया? 1200। तो भैया ये बताइए, अब आपकी अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट।
calls in arrear debit. अरियर में ये 1200 हो गया, तो फिर भैया बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 58 मांगा था, 1200 नहीं मिलेगा, तब हमें कितना मिलेगा? हाँ, ये 1200 कम कर दिया, 56,800 टू शेयर सेकेंड कॉल। बेटा ये हमारा 58,000 आ गया। बेटा अब देखिएगा बेटा, इस वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, इसलिए हमने फॉर फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया। लेकिन इसने, रानी ने अलॉटमेंट दे दिया, मतलब प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ, तब क्या एंट्री होगी? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल डेबिट। डेबिट डेबिट हमने क्या क्या मांगा? 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, कितना हो गया भैया? 6,000। बेटा इन्होंने हमें 2 रुपए इसका नहीं दिया, 2 रुपए इसका नहीं दिया, तो बेटा इन्होंने हमें कॉल सिनेरियर 600 शेयर पर 4 रुपए के रेट से 2400 नहीं दिया, बाकी दे दिया, तो वो जो दे देंगे वो कहा जाएगा? फॉर फीचर अकाउंट में। तो इन्होंने हमें 3 एप्लीकेशन दिया, 3 अलॉटमेंट दिया, प्रीमियम को भूल जाना क्योंकि प्रीमियम दे चुका है। 6 रुपए के रेट से ये 3600 हो गया। तो अब देखिए 2 एंट्री बन कर आई हैं। सालू के शेयर 1000 फॉरफिट किए गए, इन पर 3000 आया भैया, और रानी के 600 फॉरफिट किए गए, इन पर 3600 आया। आ गया भैया। अब हम बात करेंगे री इशू करने। भैया री इशू करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? भैया अब देखिए यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाफ शेयर ऑफ सालू एंड हाफ शेयर ऑफ रानी री इश्यूड। भैया ये देखिएगा, इनके कितने थे भैया? इनके आधे 500 और इनके आधे 300, 800 शेयर रीइश्यू किए जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो भैया अब हमने थोड़ा सा एक वो बनाई भैया, देखिएगा। पहला हमारा कौन था? शालू। इसके कितने शेयर थे? 1000। दूसरा कौन था? रानी। इसके कितने शेयर थे? 600। भैया अब ये बताइए, अगर सालू के शेयर, तो भैया ये बताइए कितना फॉर फीचर में गया है? 3000। तो सालू के शेयर पर फॉर फीचर में गया है 3000। रानी के शेयर पर फॉर फीचर में कितना गया है? 3600। अब अपना फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इन फॉर फीचर 3000 अपॉन शेयर्स फॉरफिटेड 1000 into shares reissued 500। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस
1500। दूसरा अमाउंट इन फॉरफीचर 600, 3600 अपॉन शेयर्स फॉरफिटेड 600 into shares reissued 300 मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। इसका मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन रीइश्यू 3300। इज इट क्लियर? अब हमने पहले केस में आपके सामने किया कि रीइश्यूड एट 10, रीइश्यूड एट 7, रीइश्यूड एट 13, 10, 7 और 13। भैया रीइश्यूड एट 10, रीइश्यूड एट 7, रीइश्यूड एट 13। भैया अगर 10 का शेयर हम 10 में रीइश्यू कर रहे हैं तो क्या हमारा कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपया, शेयर कैपिटल 10 रुपए एक शेयर पर। फिर भैया हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए एक शेयर है, 10 रुपया। अगर 13 पर इश्यू किया गया है बैंक अकाउंट डेबिट 13 रुपीज, शेयर कैपिटल 10 रुपीज। भैया अब अगर आप देखें इसमें 10 का शेयर 10 में बिका, कोई नुकसान नहीं। कितने शेयर हैं? 800। ये 8000 और ये 8000। भैया ऐसी कंडीशन में कैपिटल रिजर्व हमारा कितना रहेगा? 3300। अब 10 का शेयर 7 रुपए में रीइश्यू किया गया है, नुकसान कितने का हुआ? 3 रुपीज का एक शेयर पर। तो हमारे 800 शेयर हैं, ये 2400, ये 5600 और ये हमारा 8000 हो गया। भैया हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना था? 3300 माइनस 2400। अब हमारा कितना बच गया? 3300 माइनस 2400। तो हमारा ये जो बच गया है कितना? 900। अब हमारा कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा भैया? 900। अब अगली कंडीशन में हमने रीइश्यू 13 पे किया है, हमारा एक शेयर 10 रुपए का था, यहाँ तो 3 रुपए का फायदा हो गया है। तो ये भैया 8000 हो गया और ये 3 रुपए के हिसाब से 2400 हो गया। दोनों को मिला दें तो भैया 10,000 ये 400 हो गया है। इसका मतलब है इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं है। तो हमारा कैपिटल रिजर्व 3300 है कि नहीं है? भैया हमारा ये एंट्री बनकर तैयार हुई है। अब इन क्वेश्चनों को बार बार अगर आप करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। धन्यवाद।